एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्टोरी एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम बहुत अच्छे से इंग्लिश को सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो हैं वो एक एक करके डिस्कस होते हैं और सेंस के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है ना? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। स्टोरी है द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या होता है? इंसान। ठीक है। द वैल्यू ऑफ मीन्स वैल्यू होता है कीमत, ऑफ मीन्स की, एक इंसान की कीमत। वंस अ बॉय एक बार एक लड़का, वर्किंग विद काम करते हुए। अब यहाँ पर सब सोचेंगे कि वर्क के साथ आईएनजी लगा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी इज़एमआर नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके साथ। तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बॉय जो है, एक बार एक बच्चा, बॉय लड़का, काम करते हुए, वर्किंग। ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो नाउन की विशेषता के बारे में बताता है। बॉय के बारे में बताता है कि वंस एक बार लड़का कैसा था? काम करता हुआ। विद मीन्स से, किससे? अपने पिता के साथ। इन मीन्स में। एन आयरन शॉप, एक लोहे की दुकान। ठीक है। सडनली, अचानक से। आस्क्ड, पूछा। ये है वर्ब की फॉर्म। अब इसके साथ क्या है? ईडी लगा है तो मीन्स सेकंड फॉर्म है ना? तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंस पेट्रा है। हिज फादर, अपने पिता से। वंस अ बॉय वर्किंग विद हिज फादर, एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ काम करते हुए, कहाँ पर? लोहे की दुकान में। अचानक से उसने अपने पिता से पूछा। फादर कि पिताजी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। अब ये क्या है? WH फैमिली का सेंटेंस है, सिंपल इज़एमआर वाला। ठीक है। WH फैमिली का सेंटेंस है, इज़एमआर जिसमें हम लगाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू, कि एक ह्यूमन बीइंग की, इस दुनिया में ह्यूमन बीइंग, इस मतलब आदमी की, इंसान की क्या कीमत है। ठीक है ना? क्या है मूल्य किसका? ह्यूमन बीइंग मीन्स इंसान का। इन दिस वर्ल्ड, यह है दुनिया में, या फिर इस दुनिया में। इस दुनिया में इंसान का मूल्य जो है वो क्या है, वो पूछ रहा है। क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पे। फादर वॉज सरप्राइज्ड टू हेयर सच अ सीरियस क्वेश्चन फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड। जो पिता थे सरप्राइज्ड, बहुत ही हैरान। अब यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, और ना है, सॉरी, ये पैसिव नहीं है। हमेशा मैं कहती हूँ ना कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव होता है। उसके पिता क्या थे? हैरान थे। ठीक है ना? ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। हैरान थे, टू हेयर, सुनकर। ये क्या है? इन्फिनेटिव है। सच, ऐसा, एक गंभीर प्रश्न, सुनकर। फ्रॉम मीन्स से, किससे? एक छोटे बच्चे से। ठीक है ना? उसके पिता हैरान थे सुनकर ऐसा गंभीर प्रश्न एक छोटे बच्चे के मुंह से। देन ही सेड, फिर उन्होंने कहा। उन्होंने मीन्स फादर ने कहा कि बेटा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट, कि यह है बहुत मुश्किल। टू एस्टिमेट, अनुमान लगाना। द वैल्यू, मूल्य किसका? ह्यूमन बीइंग का, इंसान का, मनुष्य का। ठीक है ना? उन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि बहुत मुश्किल है अनुमान लगाना इंसान का। ठीक है ना? मूल्यों का अनुमान लगाना इंसान के बहुत मुश्किल है। ही इज़ प्राइसलेस, वह है मीन्स इंसान है क्या? अमूल्य, अनमोल। अनमोल या फिर अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, कि इंसान तो अमूल्य है। चाइल्ड, फिर बच्चे की बारी आती है। वो क्या कहता है? आर ऑल इक्वली वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट। वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये भी क्या है? इज़एमआर वाला है सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव।
जिसमें इज एम आर सबसे पहले आता है ना, तो इसमें आर सबसे पहले आया है। आर ऑल इक्वली, क्या सब समान रूप से, ठीक है ना, क्या है, मूल्यवान और महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आर ऑल इक्वली वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट, क्या सब समान रूप से मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण है। फिर फादर क्या कहते हैं, यस सन, हाँ बेटा। द बॉय डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आगे देखिए, जो लड़का था उसके साथ क्या लगा है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। मैंने उस दिन भी समझाया था आपको, लड़का नहीं समझा कुछ भी नहीं समझा लड़का। द बॉय डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ही आस्क्ड अगेन, उसने दोबारा पूछा। आस्क लगा है, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। देन वाई आर सम पुअर एंड सम रिच इन दिस वर्ल्ड, फिर क्यों कुछ हैं गरीब और कुछ अमीर, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। अगर सारे इक्वल हैं तो क्यों कुछ गरीब हैं और कुछ अमीर है। ये भी क्या है, WH फैमिली वाला सेंटेंस है, इज एम आर वाला, सिंपल, क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों कोई भी, कुछ तो गरीब है कुछ अमीर है, क्यों। वाई आर सम रिस्पेक्टेड लेस एंड सम मोर, वाई आर, अब ये क्या है, ये पैसिव है, ठीक है ना, आर के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी गई है, ये पैसिव का WH फैमिली है। वाई आर कि क्यों, सम कुछ को, रिस्पेक्ट देना मीन सम्मान देना, कम सम्मान दिया जाता है का सेंस आएगा, ठीक है, और कुछ को ज़्यादा, कि क्यों कुछ को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और कुछ को कम दिया जाता है, ठीक है ना। हेयरिंग द क्वेश्चन, सुनकर, ये जो प्रश्न है सुनकर, द फादर रिमेन्ड साइलेंट, पिता रहे, चुप रहे, ठीक है, रिमेन मीन्स रहना, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, पिताजी चुप रहे। फॉर सम टाइम, फॉर मीन्स के लिए, कुछ समय के लिए पिताजी चुप रहे, और देन फिर, आस्क्ड द बॉय टू ब्रिंग एन, कहा लड़के को, टू ब्रिंग लाने के लिए, ठीक है। अब टू के साथ, अब देखिए यहाँ पर आस्क्ड है, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर टू ब्रिंग है तो ये क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है, पर्पस को दिखाता है, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट क्या होता है, अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसका अगर बाहर, अगर हमारा वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, इसका इन्फिनिटिव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ ही रहता है, चाहे हमारा टेंस पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, तो ये इन्फिनिटिव एज इट इज़ ही रहता है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है। लाने के लिए, एक लोहे की रोड, लाइंग मीन्स पड़ी हुई, इन मीन्स में, द स्टोर रूम, स्टोर रूम में, ठीक है, यहां से समझते हैं। देन फादर चुप रहा कुछ देर के लिए, फिर उसने लड़के को कहा लाने के लिए एक आयरन की रोड जो कि पड़ी हुई है, कहां पर, स्टोर रूम में। लाइंग मीन्स पड़ी हुई, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एज सुन एज, जैसे ही, आई ब्रॉट द रोड, मैं लाया रॉड, ठीक है, एज सुन एज जैसे ही, मैं, ब्रॉट सेकेंड फॉर्म में, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या है, ब्रॉट, मैं रॉड लेकर आया। फादर आज, फादर ने कहा, पिता ने कहा, हाउ मच विल इट कॉस्ट, हाउ मच विल इट कॉस्ट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, WH फैमिली का, फ्यूचर इंडेफिनिट का WH फैमिली है ये, ठीक है, कि यह कितने का लगेगा या इसकी कीमत कितने की होगी, है ना, इसकी क्या कॉस्ट होगी, कीमत क्या होगी इसकी। तो बच्चे ने पूछा अबाउट 300 रुपीज़, की लगभग 300 रुपये, है ना।
जब पिता ने पूछा कि कितने की होगी या कितने की लगेगी, तो उसने कहा कि 300 रुपये लगभग। तो फादर ने क्या कहा, इफ़ आई मेक मैनी स्मॉल नेल्स फ्रॉम इट, अगर यदि मैं बनाता हूँ बहुत सारी छोटी कीलें, नेल्स क्या होते हैं, कीलें, इससे, फ्रॉम मीन्स से, अगर मैं इससे बहुत सारी कीलें बनाता हूँ तो व्हाट विल बी इट्स प्राइस, तो इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स प्राइस, इसका मूल्य क्या होगा। विल बी मीन्स होगा का सेंस आएगा। द बॉय थॉट फॉर अ वाइल, जो लड़का था उसने सोचा, सेकेंड फॉर्म लगी है, ठीक है, कुछ समय के लिए। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए उसने सोचा। एंड सेड, और कहा, देन इट विल बी सोल्ड फॉर अ हायर प्राइस। अब देखिए, फिर इससे, अब यहां से समझिए, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो सेंस क्या बिठाना है, सोल्ड मीन्स सेल की थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है। सोल्ड मीन्स होता है बेचना, बेची जाएगी, ये सेंस आएगा। फिर इसे बेचा जाएगा फॉर अ हायर प्राइस मीन्स ऊंची कीमत पर, ऊंची कीमत पर इसे बेचा जाएगा। ठीक है, पैसिव है विल बी का, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। आगे देखते हैं। अराउंड मीन्स करीब करीब, कितने रुपीज़ में, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में इसे बेचा जाएगा। अराउंड मीन्स लगभग। फादर ने कहा, वॉट इफ़ आई मेक अ लॉट ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम दिस आयरन, इफ, अगर क्या, वॉट इफ, यदि मैं बनाता हूँ बहुत सारे स्प्रिंग्स। ठीक है, स्प्रिंग्स तो आपको पता है, जो ऐसे ऐसे वाले होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, है ना, उसकी हिंदी मुझे नहीं मालूम, स्प्रिंग्स समझ जाइए। फ्रॉम मीन्स से, दिस आयरन, इस लोहे से अगर मैं बहुत सारे स्प्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, तो फिर ये कितने में। द बॉय केप्ट थिंकिंग, लड़का केप्ट थिंकिंग, सोचता रहा। ठीक है, केप्ट, अगर यहाँ पर कीप थिंकिंग होता तो सोचता रहता है, इसका सेंस आता। केप्ट थिंकिंग है तो मीन्स सोचता रहा। ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो सोचता रहा, और फिर अचानक से, सडनली, बिकेम, हो गया, एक्साइटेड, उत्साहित, और कहा, सेड, देन इट्स प्राइस विल बी वेरी हाई, फिर इसकी कीमत होगी बहुत ही उच्च। ठीक है ना, अगर मैं इस लोहे की रोड से अगर मैं कील बना दूं तो इसकी कीमत 1000 भी हो जाएगी, लेकिन कहता कि अगर मैं इससे मैं स्प्रिंग बना दूं तो इसकी कीमत तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो फादर एक्सप्लेन टू हिम, पिता ने, ठीक है, मीन्स एक्सप्लेन किया उसको, स्पष्ट किया उसे, टू हिम, ठीक है, या फिर उल्लेख, मतलब उल्लेख किया उसका, उस चीज़ का समझाया उसको। सिमिलरली ऐसे ही, द वैल्यू ऑफ अ मैन डज नॉट लाई इन वॉट ही इज़ नाउ, जो मूल्य है किसका, मनुष्य का, इंसान का, डज नॉट लाई, ठीक है, डज नॉट के साथ क्या है, नहीं होता है, नहीं है, इन वॉट ही इज नाउ, कि वो अभी वह क्या है। द वैल्यू, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ अ मैन डज नॉट लाई इन वॉट ही इज नाउ, कि उसमें नहीं है, जो इंसान का मूल्य है वो इसमें नहीं कि वो अभी है क्या, बट इन वॉट ही कैन मेक ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन इन वॉट, उसमें है, वह क्या बन सकता है, कि वह क्या, कैन मेक, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, मेक मीन्स बनना, बन सकता है, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को वो क्या बना सकता है,
समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, फादर एक्सप्लेन टू हिम, पिता ने उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे सिमिलरली इसी तरह से द वैल्यू ऑफ अ मैन डज नॉट लाई, जो इंसान का मूल्य है वो इसमें नहीं है कि वो अभी है क्या, वॉट ही इज नाउ, बट इन वॉट ही कैन मेक ऑफ हिमसेल्फ, कि उसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। रॉड से देखा जाए तो कितनी चीज़ें बन गई, इसी तरह से इंसान भी अपने आप को क्या क्या बना सकता है, उसमें वैल्यू है उसकी। द बॉय हैड अंडरस्टूड, जो लड़का है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी है, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, आ था, ई थी का सेंस आता है। अंडरस्टूड मीन्स समझ गया था, समझ गया था, पास्ट परफेक्ट। वॉट हिज फादर, जो उसके पिता ने कहा, ठीक है, जो उसके पिता ने कहा, वो जो लड़का था वो समझ गया। मीन्स उसने पूछा, क्वेश्चन पूछा अपने पिता से कि इस धरती पे इंसान का मूल्य क्या है। देखिए, इंसान का मूल्य इंसान खुद ही बना सकता है। अगर वो लेजी ऐसे ही पड़ा रहे, कुछ ना करे, तो उसका क्या मूल्य है। इसी तरह से अगर वो जॉब करे या बिजनेस करे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है ना। तो एक इंसान अपने आप को क्या बनाना चाहता है, उसमें इंसान का मूल्य है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गाइज। जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इसको सीख सके। गॉड ब्लेस यू।